अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना फजल अब्बास ज़फ़र। जनरल मुशर्रफ चीफ़ एग्ज़ेक्टिव थे, मरहूम रफ़ीक तारड़ सदर पाकिस्तान थे। 23 मार्च की सलामी के लिए पंजाब पुलिस का पहला दस्ता शामिल हुआ था। तो उसमें ट्रेनिंग के लिए हम लोग जहाँ ट्रेनिंग करते थे तो पुलिस का दस्ता और आर्मी का दस्ता इकट्ठे थे। जवानों के दरमियान कोई नाचाकी पैदा हुई तो हमारे कमांडर थे सरमद सईद साहब, डीएजी थे सरमद सईद, बहुत अच्छी शख्सियत, ज़ीरक इंसान थे। जो ही उन्हें मालूम हुआ कि जवानों के दरमियान नाचाकी पैदा हुई तो उन्होंने दोनों तरफ से मीटिंग की, जवानों को बुलाया और जवानों को ब्रीफ़ किया, साथ ही अफसरान को ब्रीफ़ किया। ब्रीफ़ करने के साथ ही उन्होंने जल्दी से सुलह करा दी। और उसके बाद उनके वो कलमात मेरे जहन में आज भी हैं कि जब इदारों की आपस में चपकलिश होती है तो रियासत का नुकसान होता है। जमहूरियत के लिए नहूसत पैदा होती है, आवाम के लिए आसानियाँ नहीं तकलीफ़ पैदा होती है। इस तरह एक और मैं आपको तारीख़ी वाक़या बताऊँ। अमेरिका जब कहीं फ़ातह होने के लिए जाता, मसला अफ़गानिस्तान, इराक़, जहाँ भी वो अपनी फ़तहमंदी के झंडे गाड़ने के लिए गया तो उसने ब्लैक वाटर को अपने साथ लिया। ब्लैक वाटर कौन है? ब्लैक वाटर एक प्राइवेट गुरिल्ला कंपनी है, प्राइवेट गुरिल्ला कंपनी है जो कत्ल व गारत में महारत रखती है, जो हर जुल्म में महारत रखती है। वो उसको लेके चढ़ दौड़ता, जिस मुल्क को फतह करने का इरादा करता तो चढ़ दौड़ता। वहाँ पर जाके ब्लैक वाटर जो गैर इंसानी किरदार सर अंजाम देते, सलूक करते, लोगों के साथ इस्मत दरी करते, बर्बरियत का बाजार गर्म करते, ज़ैली इदारों में नफ़रत का बीज बोते और उन पर भी जुल्म व सितम करते। इस तरह से वो कानून और आइन से मावरा थे। वो जो भी करते, जो काम भी करते तो उसे कानून और आइन कुछ ना कहता, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोग, हालांकि अमेरिका जहाँ भी गया है वो एक प्लान बना के गया है। मसलन अवाम को कहा है कि आपके हुक्मरान जालिम है और मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में भी यही कुछ हुआ था। अफ़गानिस्तान वालों ने बामियान पे हमले शुरू कर दिए थे तो अमेरिका को सहारा मिला, वो आ गया। इराक़ में भी सद्दाम हुसैन ने जुल्म किए थे, बर्बरियत की थी, इंसानों के साथ खेला था, तो अमेरिका को क्या मिला? बहाना मिला। तो वो अवाम के हमदर्दी लेने के लिए इराक़ में पहुँच गया, जबकि वो खुद भी जुल्म करता लेकिन उसे एक सहारा मिल जाता। ब्लैक वाटर ने इराक़ में यही हाल किया। वहाँ पे ज़ैली इदारों में उसने जुल्म किया, ज़ैली इदारों पे अपना तसल्लुत कायम किया, लोगों के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात, घनौने वाक़यात किए कि लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई। वो नफ़रत आहिस्ता 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 एक लावे की शक्ल इख्तियार कर गई। जब वो लावा फटा तो लोगों ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया और वो इंतकाम लेने की आग जहाँ तक गई कि अमेरिका को पसपा होने के बाद, नाकाम और नामुराद होने के बाद वापस लौटना पड़ा। और यही हाल अमेरिका का अफ़गानिस्तान में भी हुआ है। वहाँ पर भी इनके जुल्म और बर्बरियत की वजह से अवाम और ज़ैली इदारों में नफ़रत पैदा हुई, तो उसकी वजह से वो लोग इकट्ठे होकर फिर इंतकाम लेने पर आ गए। जब उन्होंने इंतकाम लेना शुरू किया तो अमेरिका को मुँह छुपाना पड़ा और मुँह छुपाने की जगह कहीं भी नहीं मिली, उसे नाकाम और नामुराद वापस लौटना पड़ा। ये थी ब्लैक वाटर की कार्रवाइयाँ। जो ब्लैक वाटर अपने मशहूर होने की वजह से, दहशत फैलाने की वजह से, वहशत शक्ल में जो रवा रखते थे, उनका जो रिज़ल्ट, जो नतीजा उन्हें मिलता था वो नाकामी और नामुरादी मिलता था। हमेशा जालिम को रिज़ल्ट नाकामी और नामुरादी मिलता है। जुल्म की हुकूमत चाहे एक दिन की हो, चाहे एक घंटे की हो, एक दिन की हो, एक साल की हो, चाहे 100 साल की हो, जुल्म की हुकूमत की कोई उम्र नहीं होती। जुल्म की हुकूमत का इंतकाम ज़लालत है, नाकामी है, नामुरादी है, नहूसत है। और ये बात अटल है कि जुल्म की हुकूमत कभी नहीं चल सकती। हमारा भी ईमान है और मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है, जुल्म से कभी नहीं चल सकती। तो हम भी यही बात करते हैं कि जालिम और जुल्म दोनों मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।